हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज स्टूडेंट हम लोग जानने वाले हैं प्रमुख अनुच्छेद, ठीक है, जिसमें कि हम अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 20 तक जो है महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 1 से, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जब हम अनुच्छेद 1 की बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि अनुच्छेद 1 जिसमें कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का क्या है, वर्णन है। दूसरा है अनुच्छेद 2, राज्य नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का वर्णन अनुच्छेद 2 में है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत हम राज्य का निर्माण तथा सीमाओं और नामों में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। अनुच्छेद 4 के अंतर्गत हम क्या करेंगे, तो पहली अनुसूचित और चौथी अनुसूची के संशोधन और 2 और 3 के अधीन बनाई गई जो विधियां होती है, कानून होते हैं, वो अनुच्छेद 4 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 5 के अंतर्गत संविधान के प्रारंभ पर जो है नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट अनुच्छेद 6 देखेंगे, जिसमें कि भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की जाती है। अनुच्छेद 7 में है पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता जो मिलती है वो अनुच्छेद 7 के अंतर्गत मिलती है। अनुच्छेद 8 के अंतर्गत हम देखेंगे कि भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की जाती है। अनुच्छेद 9 में हम देखेंगे कि विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना, इनका प्रावधान जो है अनुच्छेद 9 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 10 में हम देखेंगे कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, ये जो है अनुच्छेद 10 में है। अनुच्छेद 11 में हम देखेंगे कि संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन करना ही क्या है, ये प्रावधान अनुच्छेद 11 में है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा का जो है उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत हम मूल अधिकारों को असंगत या अलवीकरण करने वाली विधियों का क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जो है विधि के समक्ष समानता का क्या है, प्रावधान से संबंधित बातें हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 15, इसमें जाति धर्म लिंग पर भेदभाव का जो है प्रतिरोध करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत जो है इसमें लोक नियोजन में अवसर की समानता का जो है प्रावधान रखा गया है। और अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत का प्रावधान है। और अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम अनुच्छेद 19 में देखेंगे वाक की स्वतंत्रता यानी कि अभिव्यक्ति